ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ कुछ व्यूमर्स के लिए आया हूँ, दैट इज़ द ओपिनियन। आप मेरे इस व्यूमर्स के टाइटल को देख रहे होंगे। टाइटल क्या है? अब गांधी जी केवल नोट पर दिखेंगे। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ हुई। मैं कुछ और भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। 2047 में जब हम विकसित भारत में पहुँच जाएंगे तो दिन दूर नहीं है कि जब क्लास में हायर सेकेंडरी का बच्चा अपने टीचर से क्वेश्चन कर रहा होगा कि सर, पुस्तक में एक मोहनदास करमचंद गांधी के फुटनोट्स पर एक नाम लिखा हुआ है, ये कौन थे गांधी? और टीचर उन्हें जवाब दे रहे होंगे कि वे गांधी कौन थे। ये दिन दूर नहीं है। मैं आपको अपनी स्मृति बताता हूँ, थोड़ा अतीत में गोते लगाता हूँ आपके साथ। जब मैं बचपन में था तो आज तक कभी 30 जनवरी, जिसको आज शहीदी दिवस के रूप में जाना जाता है, याद करने में कभी दिमाग को कष्ट नहीं होता था, क्योंकि मॉर्निंग से हमारे घर में रिकॉर्ड बजने लगते थे कि वैष्णव जन ते ही कहिए। मतलब गांधी जी के जो मशहूर भजन है या मीरा के भजन हैं जिसको गांधी जी पसंद करते थे, वो हमारे दादाजी बजाया करते थे और हम लोग उसे सुनते थे, एंजॉय करते थे। तब बहुत समझ में नहीं थी कि गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, आज का दिन शोक दिवस है। फिर धीरे धीरे स्मरण में ये आया कि नहीं, आज शोक दिवस है, आज गांधी जी की हत्या हुई थी। फिर पिताजी से कहानी पूछते थे तो पिताजी अपने बचपन की थोड़ी स्मृति बताते थे कि हमें याद है थोड़ा थोड़ा कि घर में खाना नहीं बना था उस दिन। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे कल बिल्कुल पता नहीं चला शहीदी दिवस है, बिल्कुल पता नहीं चला। और मुझे एक गिल्ट फील हुआ पहली बार कि ऐसी नौबत आ गई कि फादर ऑफ द नेशन और व्यक्तिगत तौर पर जो कि एक राष्ट्र के आदर्श रहे हैं, आदर्श पुरुष, उन्हें हम याद भी नहीं कर पा रहे। देखिए, भूल जाना या भुला देना या भुलाने की कोशिश करना, ये भी इतिहास में, या इसको भी आप कह सकते हैं कि दैट इज इरेजर। यह भी इतिहास को बदलने का प्रयास होता है कि हम आपको याद ही नहीं करेंगे, धीरे धीरे भूल जाएंगे, आपकी चर्चा ही नहीं करेंगे। यह भी एक तरीका होता है इतिहास में किसी व्यक्तित्व को अंडरमाइन करने का कि उन्हें याद ही ना किया जाए। 30 जनवरी में हम देखिए, मैं आपके सामने कुछ न्यूज़पेपर रखना चाहूँगा। मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर लेता हूँ और मॉर्निंग में चाय पीने के समय एक बार इस पर नज़र डालता हूँ विद द टी, और फिर इवनिंग में जब मेरा क्लास तकरीबन 8:30 में समाप्त होता है, घर पहुँचते हुए 9:30 होता है, तो फिर डिनर वगैरह लेने के बाद फिर एक बार 10:30 से मैं न्यूज़पेपर को एक बार देखता ज़रूर हूँ। उसमें मैं थोड़ा डिटेल्स में उसके जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं उसे पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स लेता हूँ, एक दैनिक जागरण भी लेता हूँ चूँकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और बिजनेस स्टैंडर्ड लेता हूँ, और मिंट न्यूज़पेपर, बिजनेस स्टैंडर्ड और द हिंदू। कल मुझे किसी भी न्यूज़पेपर में सिर्फ एक हिंदुस्तान में, वो भी आज मैंने गौर किया क्योंकि 7वें नंबर पेज पर मैंने देखा कि गांधी जी की पुण्यतिथि पर, वो भी ऐसा नहीं था किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या किसी एडिटर के द्वारा स्वतंत्र रूप से कुछ आर्टिकल लिखा गया, वैसा नहीं था। उनके पुण्यतिथि पर एक गांधी स्मृति की ओर से एडवर्टीजमेंट था मात्र हिंदुस्तान टाइम्स में। बाकी कल संजोग से मुझे भी याद न रहने की वजह थी कि 29 को इकोनॉमिक सर्वे आया था, एंड स्टडी आई वाज टू मच एब्जॉर्ब्ड इनटू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। तो मैं इकोनॉमिक सर्वे को देखने में बहुत व्यस्त हो गया था, और न्यूज़पेपर्स सर्वे से भरा हुआ था। और ऐसा नहीं था कि वो सर्वे का ही न्यूज़ था। मैं आपको बताता हूँ,
ये दैनिक जागरण के पास ऐसा नहीं है कि उसके पास वक्त नहीं था, या ऐसा कहे कि भाई मैं सर्वे के केवल ही ऑब्जर्वेशन में इतना बिजी था कि मैं नहीं दे पाया। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, ये है उनका 30th का यानी कल का दैनिक जागरण। उसमें आप न्यूज़ को देखिए। चलिए, एक तो विकास दर पर है, इकोनॉमी बहुत अच्छा है, बजट से रिफॉर्म्स एक्सप्रेस को गति मिलेगी, बहुत अच्छा है, स्वदेशी इकोसिस्टम, ये अच्छा, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, अब न्यूज़ इनके पास फर्स्ट पेज में क्या है, गीला सूखा नहीं, अब 4 तरह से करनी होगी कचरे की छटाई। मतलब कचरे की 4 तरह से छटाई करनी होगी, ये इनको याद है संपादक महोदय को, लेकिन यह याद नहीं कि गांधी जी को थोड़ी सी श्रद्धांजलि अर्पित कर दूं। अब बच्चों को इंटरनेट मीडिया की लत से बचाना, ये तो ठीक है, ये तो अच्छा सा न्यूज है। लेकिन नीचे में देखिए, उत्तराखंड में धोखाधड़ी से विवाह या लिव इन में रहने पर होगी 7 साल की सजा। अब मान लीजिए इस तरह की जो न्यूज है, चांदी 4 लाख के पार, सोना भी नए शिखर पर, तो मुझे लगता है कि ऐसे में ऊपर में इनके पास काफी जगह है। जनजातीय संस्कृति को बचा रही 700 सांस्कृतिक दूत, कहीं भी गांधी जी की इस न्यूज़ को एडजस्ट किया जा सकता था। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि हिस्ट्री बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है, और इतिहास को बदलने के 2 रास्ते हैं। एक, हम इतिहास की व्याख्या करें, या फिर इतिहास को भूल जाएं। यहां हम दूसरा तरीका अपना रहे। हम गांधी जी पर कोई डायरेक्ट अटैक नहीं करता, उनको इग्नोर करता है। हाँ, अटैक करता है, मैं आपको बताऊं। अब जो नई पीढ़ी हमारे जेनेक्स आए हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं होगा कि गांधी जी थे क्या, राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा। कुछ समय के बाद वो भूल जाएंगे, और उनके भूलने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमारी पीढ़ी रिस्पॉन्सिबल होगी जो उनको याद नहीं करवा रही। हमें ये तो याद है कि दंगे हुए जिसमें इतने हिंदू मारे गए या इतने मुसलमान मारे गए, लेकिन यह याद नहीं है कि उन दंगाइयों को बचाते बचाते राष्ट्रपिता गांधी जी मारे गए, जिसको इंडिया से कहीं ज्यादा वर्ल्ड में इज्जत है, वहां ज्यादा उनकी प्रतिष्ठा है। आज उनके बर्थडे को इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। वो अहिंसा, उनका जो पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह है, वर्ल्ड में एक मेथड ऑफ प्रोटेस्ट हो गया। और वैसे आदमी दंगाइयों को बचाते हुए गोली से मारे गए। यह किसी राष्ट्र का कितना बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। ये राष्ट्र के माथे इतना बड़ा गिल्ट है कि कम से कम हमें इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए कि उनके इस शहीद दिवस को भूलना चाहिए। लेकिन मैं भी उसका पार्ट हूँ, मैं भी शर्मिंदा हूँ, और मैं भी कन्फेस करता हूँ, कल मुझे भी याद नहीं रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग कम से कम उनको याद रखें, और विकसित भारत होने में हम लोग इतना विकसित ना हो जाए कि उस पिलर को ही भूल जाए जिसने हमें भारत बनाया। तो आज मैं यहीं रुकना चाहूँगा, फिर किसी दूसरे लेक्चर में आपके साथ विमर्श करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।